तो चलो अब हम देखते हैं ईएनएफए को अगर डीएफए में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी प्रोसेस रहने वाला है। 2-3 बार ये सेम क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना तो पता चल जाएगा, मतलब हाथ बैठ जाएगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, ये हमें ईएनएफए का ट्रांजिशन डायग्राम गिवन है और हमें डीएफए के ट्रांजिशन डायग्राम में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले, क्योंकि ईएनएफए गिवन है तो हम ईएनएफए की ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, ये हमने ली स्टेट्स, इनपुट सिंबल है ए बी सी और एफ साइलेंट। ठीक है, एफ साइलेंट एक एक्स्ट्रा आ गया। स्टेट्स है 3, क्यू नॉट, क्यू वन और क्यू टू। ये है स्टार्ट स्टेट और ये है फाइनल स्टेट। ठीक है, स्टार्ट स्टेट को ऐसे एरो से दिखाते हैं और फाइनल स्टेट को ऐसे स्टार से। अब देखो क्यू नॉट जो है, ए से वो क्यू नॉट पे ही जा रहा है। देखो अब हम एन ई एन एफ ए की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एनएफए की बात कर रहे हैं, एनएफए की बात कर रहे हैं तो सेट ऑफ स्टेट्स आते हैं क्योंकि मल्टीपल ट्रांजिशन पॉसिबल होते हैं, इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे स्टेट को। ठीक है, ए पे वो क्यू नॉट पे ही जा रहा है, बी पे कहीं ट्रांजिशन नहीं कर रहा, सी पे कहीं नहीं कर रहा, एफ साइलेंट पे वो जा रहा है क्यू वन पे। ठीक है, अब हम देखते हैं क्यू वन को। क्यू वन देखो बी पे जा रहा है, क्यू वन में खुद में, और एफ साइलेंट पे जा रहा है क्यू टू में। ठीक है, अब ये जो Q2 है वो बस C पे जा रहा है खुद में Q2 में। ठीक है, और कोई ट्रांजिशन नहीं कर रहा, बाकी जगह फाइव लिख दो। ठीक है, यहाँ पे हम सेट ऑफ स्टेट्स की बात कर रहे हैं तो एम्प्टी सेट को हम फाइव से डिनोट करते हैं, इसलिए मैं फाइव लिख रहा हूँ इंस्टेड ऑफ हाइफन। ठीक है, ऑलराइट, तो ये हमने ट्रांजिशन टेबल लिख दी ईएनएफए की। अब देखो हम निकालेंगे एप्सिलॉन क्लोजर हर स्टेट का। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे क्यू नॉट का। तो क्यू नॉट के एप्सिलॉन क्लोजर में सबसे पहले क्यू नॉट तो आएगा ही आएगा, और देखो वो कहाँ जा रहा है, क्यू वन पे जा रहा है। क्या क्यू वन कहीं पे जा रहा है? हाँ, क्यू टू पे जा रहा है। क्यू वन जो है एप्सिलॉन मिलने पे क्यू टू जा रहा है, तो यानी कि हम क्यू नॉट के एप्सिलॉन क्लोजर में भी क्यू टू को लिखेंगे। ठीक है, क्या क्यू टू कहीं पे जा रहा है एप्सिलॉन मिलने पे? नहीं जा रहा। ठीक है, अब क्यू वन की बात करते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो Q1 खुद हो जाएगा। Q1 कहाँ पे जा रहा है? Q2 पे जा रहा है एप्सिलॉन मिलने पे। और क्या Q2 कहीं पे जा रहा है एप्सिलॉन मिलने पे? नहीं, तो बस खत्म हो गया। Q2 की अगर हम बात करें तो Q2 खुद हो जाएगा, और Q2 और कोई ट्रांजिशन कर नहीं रहा है एप्सिलॉन मिलने पे, तो बस ये भी ठीक हो गया। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं डीएफए की, हम ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। ठीक है, हमने एनएफए की ट्रांजिशन टेबल बनाई और फिर एप्सिलॉन क्लोजर निकाल लिया। अब देखो डीएफए में इनपुट सिंबल आएगा ए बी सी। ठीक है, एप्सिलॉन नहीं आएगा, एप्सिलॉन जो है वो सिर्फ एनएफए में नहीं होता। ठीक है, डीएफए में नहीं होता। अब देखो इसकी हमें जो स्टार्ट स्टेट लेनी है ना, वो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे Q1 है स्टार्ट स्टेट, बट इसका एप्सिलॉन क्लोजर हम देखेंगे क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू, वो हम इनिशियल स्टेट लेंगे इसकी। ठीक है, तो क्यू नॉट कॉमा क्यू वन कॉमा क्यू टू। ऑल राइट, उसके बाद अब देखो क्यू नॉट क्यू वन और क्यू टू को हम कंबाइन करेंगे। ठीक है, अभी हम ए की बात कर रहे हैं। ए में हम इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो आ रहा है क्यू नॉट, पर क्यू नॉट वहां पे नहीं लिखेंगे, क्यू नॉट का एप्सिलॉन क्लोजर वहां पे लिखेंगे। यानी कि क्यू नॉट का एप्सिलॉन क्लोजर है क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू, यानी कि यहाँ पे आएगा क्यू नॉट कॉमा क्यू वन कॉमा क्यू टू। ऑल राइट, अब देखो बी की बात कर रहे हैं तो क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू का यूनियन करेंगे बी में। क्यू वन आया, क्यू वन का एप्सिलॉन क्लोजर हो गया क्यू वन क्यू टू, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे क्यू वन कॉमा क्यू टू। ऑल राइट, आप बात करते हैं सी की। इन दोनों में, इन तीनों का यूनियन सी, ये है सी, ये वाले इसमें करेंगे तो क्यू टू आ रहा है, और क्यू टू का एप्सिलॉन क्लोजर क्यू टू, ये यानी कि यहाँ पे हम क्यू टू लिख देंगे। ऑल राइट, अब देखो नई स्टेट क्या इंट्रोड्यूस हुई है, क्यू वन क्यू टू हुई है और क्यू टू हुई है, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे है। तो हम जो भी नई स्टेट इंट्रोड्यूस होती है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब Q1 Q2 को देखते हैं, Q1 Q2 यानी कि इन दोनों को। ठीक है, ए वाला कंबाइन करेंगे, अगर ए वाला कंबाइन करेंगे तो फाइव आ रहा है। जहां भी फाइव आ जाए ना उसको हमें फाइव लिखना है, उसका हमें एप्सिलॉन क्लोजर वगैरह नहीं देखना। ठीक है, फिर बी की बात करें तो Q1 आया, तो Q1 का एप्सिलॉन क्लोजर हो जाएगा Q1 Q2, Q1 Q2। ठीक है, और अगर हम सी की बात करें तो सी का यूनियन हो जाएगा, हम Q1 Q2 का यूनियन कर रहे हैं। ठीक है, तो फाइव यूनियन Q2 हो जाएगा Q2, Q2 का एप्सिलॉन क्लोजर हो जाएगा Q2, यानी कि यहाँ पे Q2 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं Q2 की। Q2 में तो बस Q2 की बात कर रहे हैं, तो ये फाइव हो जाएगा, ये भी फाइव हो जाएगा, ये भी फाइव, यानी कि ये फाइव, उसके बाद बी भी फाइव, सी फाइव नहीं है, सी में Q2 आ रहा है, तो Q2 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या हो जाएगा? Q2 ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया Q2।
ठीक है। अब देखो इन दोनों लाइंस में कोई भी नई स्टेट इंट्रोड्यूस नहीं हुई, तो हम यहाँ पे नई स्टेट नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा डीएफए का ट्रांजिशन टेबल हो गया, बट यहाँ पे हम फाइनल स्टेट मार्क कर देते हैं। तो फाइनल स्टेट यहाँ पे Q2 है, यानी कि यहाँ पे जहाँ भी Q2 आ रहा है वो फाइनल स्टेट हो जाएगी, और Q2 तीनों में आ रहा है, यानी कि ये तीनों है फाइनल स्टेट, ठीक है। ऑलराइट, अब हम क्या करने वाले हैं, ये टेबल को देखते हुए हम डीएफए का ट्रांजिशन डायग्राम बनाने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले जो ये स्टेट है हम इसे लिखते हैं, ठीक है। Q0, Q1, Q2, ये एक ही स्टेट बनी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे एरो लगा के स्टार्ट लिख देते हैं, ठीक है। और ये फाइनल स्टेट भी है तो एक और सर्कल कर देते हैं, ठीक है। इसे अगर मिल रहा है, अगर इसे ए मिल रहा है तो ये खुद पे जा रहा है, अगर इसे बी मिल रहा है तो ये सेकेंड स्टेट पे जा रहा है, Q1, Q2, ठीक है। और ये फाइनल स्टेट भी, इसलिए डबल सर्कल कर दो। ऑलराइट, और इसको अगर सी मिल रहा है तो ये Q2 पे जा रहा है, Q2 थर्ड स्टेट हो जाएगी, ठीक है। और ये फाइनल स्टेट भी है। इसको अगर क्या मिल रहा है, इसको अगर सी मिल रहा है तो ये Q2 पे जा रहा है। अब अगर इसकी बात करें तो बी पे ये Q1, Q2 जा रहा है, यानी कि खुद पे ही जा रहा है, तो बी का सेल्फ लूप। उसके बाद सी पे ये Q2 जा रहा है, यानी कि सी पे Q2 चला गया। Q2 की अगर हम बात करें तो वो सी पे खुद पे जा रहा है, यानी कि इस पे सी का सेल्फ लूप, ठीक है। अब देखो ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन जो है वो पूरा करेक्ट है। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, ताकि अगर ये तुम्हें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो क्या कर सकते हो, लेट ए इज इक्वल्स टू, या फिर ए को हमने लिख दिया Q0, Q1, Q2, बी को हमने लिख दिया सेकेंड स्टेट Q0, Q1, Q2, ठीक है। और सी को हमने लिख दिया Q2। तो देखो होगा क्या, कुछ नहीं होगा, ए बी, बस सिंप्लीफाई करने का तरीका है, ठीक है। तीनों फाइनल स्टेट है, ये हो जाएगी स्टार्ट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेल्फ लूप लग रहा है तो ए लिख दो, उसके बाद ये बी जा रहा है, यहाँ पे सी मिल रहा है तो ये आगे जा रहा है, बी पे सेल्फ लूप लग रहा है बी का, सी ऐसे है, इस पे सी का सेल्फ लूप लग रहा है, ठीक है। अच्छा ये बड़ा सी है, ठीक है, बड़ा सी है, ऑल राइट। और इसको सी मिल रहा है तो ये सी पे आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ, ठीक है। और मैं रेकमेंड करूंगा कि तुम ऐसे ही करो, क्यों खाम खा एक एक्स्ट्रा स्टेप लिखना है, ठीक है। थोड़ा स्पेस कर करके लिखना, तो ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा, ठीक है, आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो इसी के साथ अपना ये टॉपिक खत्म हो चुका है।